यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। स्वर्गीय पिता, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी। बोलने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ्य, सुनने वाले एक एक हृदय के अंदर पवित्र आत्मा जी कार्य करे प्रभु। आपके वचन है, पवित्र आत्मा से लिखा हुआ वचन, पवित्र आत्मा के द्वारा सुनने के लिए, समझने के लिए प्रभु मदद सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सबको जाना पहचाना हुआ, काफी बार सुना हुआ वचन है यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब रहते समय बहुत सारे उपमा के द्वारा, उदाहरण के द्वारा प्रभु ने लोगों को संदेश सुनाया है, सिखाने के लिए कोशिश किया। बीच में बातें ना करें, कोई बातें ना करें, इधर ध्यान दें बच्चे, इधर ध्यान दें। तो काफी बहुत सारे उपमा के द्वारा और उदाहरण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को वचन या सिखाया है। और इसी प्रकार यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में भी जब हम पढ़ते समय एक दाखलता के बारे में बोलकर प्रभु यीशु मसीह लोगों को सिखाया है करके हम देख सकते हैं। तो आज का मेरा विषय है अबाइडिंग इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में बने रहना, यीशु मसीह में बने रहना। तो फलदायक होने के लिए या फलदायक होने के का रहस्य क्या है? फ्रूटफुल होने का रहस्य क्या है? फलदायक होने का रहस्य क्या है? फलदायक होने के लिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह में बने रहना है। यह फल क्या है मैं आगे वर्णन करूंगा। तो हमें फलदायक जीवन बिताने के लिए हमें यीशु मसीह में बने रहना अवश्य है, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो इसलिए हमें फलदायक होने के लिए हमें यीशु मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। कुछ चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, यीशु मसीह है सच्ची दाखलता। जीसस इज द ट्रू वाइन। यीशु मसीह है सच्ची दाखलता। आप एक दाख को देखते हैं, दाखलता को देखते हैं, उसका एक तना होते हैं, उसमें बहुत सारे डालियां होते हैं, और उसमें से तना कौन है? तना है यीशु मसीह। उस तना है यीशु मसीह, और उसका डालियां हैं विश्वासी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं।
तो इस वचन में लिखा है कि पहला आयत में लिखा है कि पहला आयत में कैसे लिखा है, पढ़िए। सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता में। यीशु मसीह ऐसा ही नहीं कहा है कि मैं सच्ची दाखलता। वो सच्ची दाखलता, वो कैसे पता चलेगा ये सच्चा है या कैसे पता चलेगा? देखिए, एक वृक्ष को कैसे पता चलेगा ये जंगली है या अच्छा है करके कैसे पता चलेगा? उसके फल के द्वारा पता चलेगा ना। उसके फल के द्वारा उसको पता चलेगा कि ये जंगली है या अच्छा है। तो यीशु मसीह में देखिए, यीशु मसीह का फल को देखिए, तभी पता चलेगा कि यीशु मसीह सच्ची दाखलता या था या नहीं था, तभी पता चलेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के जीवन को देखिए, उनके गुण को देखिए, उनके स्वभाव को देखिए, और वो स्वभाव हमें बताते हैं कि सचमुच यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूं। हालेलुया। उस दाखलता में बने रहने से ही डालियों में क्या आते हैं? जीवन आएगा। हालेलुया। तो हमारे अंदर आत्मिक जीवन उत्पन्न होने के लिए हमें उस सच्ची दाखलता के साथ हमें भी बने रहना अवश्य है। हालेलुया। तो हम उस सच्ची दाखलता के साथ हम बने रहेंगे तो हम उस यीशु मसीह का जो यीशु मसीह के अंदर जो स्वभाव है वो हमारे अंदर भी आएगा। हालेलुया। और हमें उस सच्चे दाखलता के साथ हमें जुड़े रहना है। जब हम पुराने नियम पढ़ते हैं, भजन संहिता 80 भजन संहिता 80 का 9, 8 और 9 पढ़ना। भजन संहिता 80 का 8 और 9 जल्दी पढ़िए। भजन संहिता 80। दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसे जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। तो इधर किसको बता रहे हैं दाखलता के बारे में? किसके लिए कह रहे हैं? नहीं, इस्राएल को कह रहे हैं। इस्राएल लोगों को कह रहे हैं कि वो एक सच्ची दाखलता, एक दाखलता के रूप में परमेश्वर ने उसको लगाया था, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ? अच्छा फल नहीं आया। और इसलिए हम देख सकते हैं यीशु मसीह उनके बीच में आया और यीशु मसीह वो सच्ची दाखलता का काम उनके बीच में किया है करके हम देख सकते हैं। हालेलुया। जो इस्राएल लोग नहीं कर पाया वो बात यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएल को सच्ची दाखलता के रूप में लगाया तो था, लेकिन इस्राएल सच्ची दाखलता के रूप में फल नहीं दिया। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को उनके बीच में भेजा और पुत्र ने उस सच्ची दाखलता का काम किया है। हालेलुया। तो हमें भी, तो अगर हम हमारे अंदर वो फल आने के लिए हमें उस सच्चे दाखलता के साथ हमें बने रहने की जरूरत है। हमें उस जीवन पाने के लिए जो यीशु मसीह के अंदर है, वो जीवन हमारे अंदर आने के लिए हम उस सच्चे दाखलता के साथ हमें बने रहने की आवश्यकता है। हम दुनिया में देखते समय दुनिया के लोग अपने संपत्ति इकट्ठा करके संपत्ति में भरोसा रखते हैं, या इस दुनिया के में जो शख्स के पर वो भरोसा रखते हैं, दुनिया के शख्स पर, विजय पर वो भरोसा रखते हैं। कुछ लोग रिश्ते में भरोसा रखते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज आपको जीवन नहीं दे सकते हैं। अगर आपको जीवन पाना है तो सच्ची दाखलता यीशु मसीह के साथ आपको बने। मेरी बातें आपको समझ में आ रहे हैं? दुनिया के कोई भी चीज आपको जीवन
ना संपत्ति, ना कोई जय, आपका विजय या आप सक्सेस, या कोई रिलेशन, कोई भी चीज, कोई भी बातें हमें जीवन नहीं दे सकते हैं। हमें जीवन पाना है, आत्मिक जीवन पाना है, तो हमें सच्चे दाखलता यीशु मसीह के साथ हमें बने रहना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। अब देखिए, अगर मेरे अंदर से अगर या मैं अगर कहूं कि मैं काटूंगा, मैं खत्म करूंगा, मैं मारूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये कौन सा स्वभाव है? बुरा स्वभाव है। कहां से आते हैं? बुराई से आते हैं, शैतान से आते हैं। लोग बोलते हैं ना, मैं खत्म करूंगा, मैं मारूंगा, मैं ऐसा करूंगा। ये सब क्या कहां से आते हैं? उन बुरे फल है, उन बुरे फल है। हालेलुया। तो अगर हम इस दुनिया के साथ हम लगे रहेंगे, बने रहेंगे, तो हमारे अंदर भी बुराई उत्पन्न होगा। हालेलुया। हम इस दुनिया के साथ बने रहेंगे तो दुनिया का बुराई हमारे जीवन में भी। आपको अगर आपके दोस्त लोग शराब पीते हैं तो आप भी कुछ ना 2-3 या 1 हफ्ते उसके साथ बैठे रहेगा तो वो आप भी क्या बनेंगे? शराब पीने वाला बन जाएंगे। अगर आप बीड़ी पीते हैं तो आप भी बीड़ी पीना शुरू करेंगे, क्योंकि आप बुराई, दुनिया आपको अच्छाई दे नहीं सकते हैं। दुनिया आपको अच्छाई दे नहीं सकते हैं और आपको बुराई सिखाएगा। लेकिन एक बात, एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन यीशु के साथ बने रहने के द्वारा आपका जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन को बदलना है तो आप यीशु के साथ बने रहना है। हमारे अंदर से गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, वैर भाव, निंदा, झगड़ा, ये सब हमारे अंदर से दूर करना है तो हमें यीशु मसीह में बने रहना है। मैंने बीच में कहा कि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान क्यों किया है? अपने जीवन कुर्बान क्यों किया है? हमें अच्छा करने के लिए, हमारे अंदर से बुराई को दूर कर हमें यीशु मसीह के समान बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया है। हालेलुया। तो इसलिए हमारे अंदर वो बुराई को दूर करना है तो हम यीशु मसीह में बने रहना है, क्योंकि यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। आपको समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रहे? हालेलुया। जोर से है कि हालेलुया, हालेलुया। तो हमें किसके साथ बने रहना है? यीशु मसीह के साथ बने रहना है। तो यीशु मसीह के साथ बने रहने के द्वारा हमारा जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। तो अच्छा फल हमारे जीवन में लेके आने के लिए हमें यीशु मसीह के साथ बने रहना है। इस दुनिया के आपको पता है आप किसके साथ बने हैं करके आपको पता है। तो आप यीशु मसीह के साथ अगर बने नहीं रहते हैं, आपके अंदर से वो गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, वैर भाव नहीं जा सकते हैं। अगर आपके अंदर से बुराई निकलना है, दूर करना है, तो आपको यीशु मसीह के साथ बने रहना अवश्य है। ओके, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, और पहला और दूसरा आयत में लिखा है कि पहला आयत में लिखा है मेरा पिता, हाँ जी बंद करके रखिए। कौन कह रहे हैं? हाँ, तो दूसरे पद में या पहला पद एक और बार पढ़ना। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। ये दाखलता का मालिक कौन है? मालिक कौन है? स्वर्गीय पिता। तो वो दाखलता का मालिक परमेश्वर हैं।
हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करते हैं? उस दाखलता को क्या करते हैं? संभालते हैं। और उस दाखलता के बारी को कौन संभालते हैं? उसका ओनर कौन है? उसका मालिक कौन है? पिता है। और पिता उसको क्या करेंगे? संभालेंगे। परमेश्वर पिता आपको संभालेगा। अगर आप यीशु मसीह के साथ, सच्ची दाखलता यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, तो कौन संभालेगा आपको? परमेश्वर पिता आपको संभालेगा। हालेलुया। आपको सुरक्षित रहना है तो आपको क्या करना है? कि सच्ची दाखलता यीशु मसीह के साथ बने रहना है, क्योंकि उस दाखलता को, दाख के बारी को यीशु मसीह, परमेश्वर पिता क्या करते हैं? संभालते हैं। हालेलुया। इसलिए यशायाह की किताब में लिखा है 54:17 में लिखा है, तेरे विरोध में कोई भी हथियार बनाया जाएगा वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं। या कैसे लिखा है? 54:17 क्या लिखा है? यशायाह 54:17, तेरे हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। कारण क्या है? क्यों सफल नहीं होगा? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं। और आपको सुरक्षा देने वाला कौन है? परमेश्वर पिता है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर पिता के सुरक्षा में हैं, इसलिए कोई भी हथियार तेरे विरोध में बनाए जाते हैं वो सफल। हालेलुया। कोई भी हथियार जो आपके विरोध में बनाए जाते हैं, चाहे जादू टोना हो, क्या कोई भी अंधकार की ताकतें हो, या कोई भी बुरे शक्ति हो, नेगेटिव शक्ति हो, आपको छूने के लिए परमेश्वर अवसर नहीं देगा। क्योंकि दाख का बारी का ओनर कौन है? हालेलुया। परमेश्वर पिता उसको संभालते हैं, उसको रखवाली करते हैं। और पिता दो काम करते हैं इस बारी के अंदर। परमेश्वर पिता दो काम करते हैं। सुनना चाहिए क्या क्या है? तो पहली बात उसका पढ़िए, दूसरा आयत पढ़िए। जो डाली और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, उससे काटता है। और जो फलती है पहला काम क्या करते हैं? इधर ध्यान देना, सोना नहीं। हालेलुया। पहला क्या काम है? परमेश्वर पिता क्या करते हैं? जो डाली नहीं फलते हैं उसको काटेंगे। दूसरा क्या काम है? आगे पढ़िए। जो फलती हैं चाटता है। पिता क्या काम करते हैं? उस बारी के अंदर दो काम करते हैं। पहली बात, नहीं फलते हैं उसको काट कर अलग कर देंगे। जो डाली नहीं फलते हैं उसको काट कर उस दाखलता से अलग करेंगे। जो फलती है, थोड़ा थोड़ा फल आते तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा है, लेकिन उसको और अधिक फल लेके आने के लिए उसको क्या करेंगे? चाटता है, प्रूनिंग करता है। हालेलुया। तो दो काम पिता करते हैं। पहली बात, जो डाली फलती नहीं है उसको क्या करेंगे? हालेलुया। तो जो लोग तो यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन यीशु मसीह के रास्ते पर चलते नहीं है, उसके अंदर कोई फल नहीं है। क्या है? यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं और सचमुच समर्पित नहीं है, यीशु मसीह के लिए सचमुच समर्पित नहीं है। तो उनको क्या करेंगे? परमेश्वर उसको काटेंगे। उनके अंदर क्या नहीं है? फल नहीं है। आप देखा होगा कि अंगूर के बारी में कुछ डालियां में पीलापन आ जाते हैं। हाँ जी, क्या आते हैं? पीलापन आ जाते हैं। हरा फरा छोड़ दिया उसने, उसमें पीलापन आ जाते हैं। क्या करना? कारण है
उनके अंदर जीवन या दाखलता से ठीक से अंदर या जीवन या तने से उसके अंदर वो जो या पानी और जो जाना चाहिए वो नहीं जाते हैं। तो कोई ना कोई रुकावट उस डाली और तना के बीच में आने के कारण उसके अंदर क्या आ गया? पीलापन आ गया। और उसको क्या करेंगे? उसको काट देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर पहला काम क्या करते हैं? और उसको क्या करेंगे? काट कर अलग करेंगे, क्योंकि वो फलते नहीं है। बार बार वचन सुनते तो है लेकिन पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, मन फिराने के लिए तैयार नहीं है, यीशु मसीह के साथ बने रहने के लिए वो तैयार नहीं है। हालेलुया। अपने पापों को तौबा करने के लिए वो तैयार नहीं है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। और उसको एक दिन परमेश्वर क्या करेगा? काट कर अलग करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे? जो फलती हैं उसे वो चाटता है। थोड़ा थोड़ा फल तो आते हैं, लेकिन उसको और अधिक फल लाने के लिए परमेश्वर उसको क्या करेंगे? चाटता है। ये चाटना क्या? थोड़ा सा छुरी लगाना तो दर्द का कारण हो जाते हैं। जब दाखलता में छुरी लगाते तो क्या है? दर्द लगता है ना। जब हमारे जीवन में कोई संकट आते हैं थोड़ा सा दर्द होते हैं ना, परेशानी आते हैं थोड़ा सा, या हम हो जाते हैं, हम कुछ महसूस करते हैं। जब दाखलता में छुरी लगाते हैं तो उसको दर्द महसूस करते हैं। इसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में जब संकट में से होकर जाते हैं, परेशानी में होकर जाते हैं, तो हमें दर्द, लेकिन परमेश्वर एक काम कर रहे हैं बिना कोई वजह से नहीं। परमेश्वर को एक उद्देश्य है, परमेश्वर एक मकसद के साथ क्या करते हैं? और वो चाटते हैं। हालेलुया। वो क्या करें? और भी बहुत सारे फल लेके आए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे फल आ जाए, और उसके लिए कुछ बातें रुकावट हैं। हमारे जीवन का कुछ पाप, कुछ कमियां, कुछ गलत रिश्ता और कुछ आदतें, तो परमेश्वर उस आदतों को क्या करना चाहते हैं? हमारे जीवन से दूर करना चाहते हैं। कुछ पाप हमारे जीवन से दूर करना चाहते हैं, और उनके मन में तो इच्छा है मुझे प्रभु के लिए जीना है। उनके लिए क्या इच्छा है? मुझे प्रभु के लिए जीना है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाते हैं? कुछ गलतियां, कुछ पराजय उनके जीवन में आते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको क्या करेगा? चाटेगा। हालेलुया। तो ताकि और उसके अंदर फले। तो ये क्या फल क्या है करके गलातियों की पत्री 5 का 22 आयत पढ़िए। 22 पद पढ़ना। गलातियों की पत्री 5 का 22। गलातियों की पत्री 5 का 22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये है फल। फल क्या है? क्या है? प्रेम है। तो यीशु मसीह में जुड़े रहने से क्या आना चाहिए? प्रेम आना चाहिए, आनंद, शांति आएगा, धीरज आएगा, कृपा आएगा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये 9 बातें हैं। तो मतलब तो हमारे अंदर ये फल हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने से, बने रहने से हमारे अंदर प्रभु लेके आएगा। हालेलुया। इन फलों से हमें भरने के लिए परमेश्वर में क्या करते हैं?
चाटता है या प्रूनिंग करता है, चाटता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें चाटता है। तो इसलिए हमें दर्द है तो भी हमें प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं, या जैसे रोमियो की पत्री 8:28 में जैसे लिखा है, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। तो इसलिए तो हमारे जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं, निंदा, कठिन परिस्थिति या बीमारी, परेशानी आते समय हम दुखी होने की जरूरत नहीं है, कि हम प्रभु को धन्यवाद के साथ, प्रभु के साथ हमें चलने की जरूरत है। परमेश्वर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। अगर कोई आपको निंदा करते हैं, आप डरने की जरूरत नहीं है। आप यीशु मसीह के कारण आप निंदा सहते हैं, तो आप डरने की, आप उसका पलटा देने की भी जरूरत, उसके लिए या उसके लिए पलटा का भावना रखने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो भलाई में बदल देगा। पेनीना के लिए या हन्ना के लिए पेनीना क्या करती थी, या पेनीना को परमेश्वर ने क्यों खड़ा किया? हन्ना को पेनीना क्या करती थी? हन्ना के लिए हाँ जी, हाँ, हन्ना को क्या शब्द लिखा है? ताना मारती थी। पेनीना हन्ना को क्या करती थी? ताने मारती थी और उनको दुख देती थी। हन्ना क्या करती थी? रोती रहती थी। उनको कुछ वापस नहीं पलटा नहीं दिया, लेकिन वो क्या करती थी? हाँ, परमेश्वर की हजूरी में उन्होंने प्रार्थना किया, वो ताना आशीष में बदल दिया। हालेलुया। तो इसलिए कोई आपको ताना मारते हैं या आपका निंदा करते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को कोई उद्देश्य है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उसको भी भलाई में बदल देगा। अगर कोई आपको परेशान करते हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर उसको भी भलाई में बदल देगा। हालेलुया। लेकिन गलातियों की पत्री 5:19 से में लेकर कुछ आयत हम पढ़ेगा, तो क्या क्या बुरा फल है कि उसके बारे में लिखा है, वो भी जरा से पढ़िए। 19 से, शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम हैं। वो कौन सा फल है? बुरा फल। वो ये दुनिया का, हमारा शरीर का और ये हमारे फल है ये सब। लेकिन उन बुरे फल को प्रभु हमारे जीवन से दूर कर प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, ये सब बातें उत्पन्न होने के लिए हमें यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है। जब हम यीशु के साथ जुड़े रहेंगे, यीशु मसीह के अंदर जो प्रेम है, आनंद है, धीरज है, भलाई है, नम्रता है, संयम है, वो हमारे अंदर प्रभु उत्पन्न करेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें यीशु मसीह के साथ हमें जुड़े रहना है। मैं तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से हमें क्या फायदा है करके लिखा है। उस 15 अध्याय का 4-5 में लिखा है, अबाइडिंग इन क्राइस्ट प्रोड्यूस फ्रूट्स। पढ़िए 15 का 4 और 5। 15 का 4 और 5। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, आप अपने आप से फल नहीं सकते हैं, तुम भी तो यीशु मसीह ने कहा, मुझ में बने ना रहो तो तुम फल
नहीं ला सकते हैं। अगर फल लाने के लिए क्या करना होगा? हमें यीशु मसीह में बने रहना है। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हम अच्छा फल लेके आ सकते हैं। हालेलुया। तो हमें अच्छा फल लाने के लिए हमें वचन मनन करने, यीशु मसीह में बने रहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, वचन में बने रहना है। हालेलुया। वचन केवल सुनने वाला नहीं, उसके अनुसार चलने वाला बनना है। केवल सुनने वाला नहीं, उसके अनुसार चलने वाला बनना है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर फल आना है तो वचन सुनकर वो वचन हमारे हृदय में लाकर उसको काम में लाना है। और हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। तो हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, कलीसिया के तौर पर हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। हालेलुया। तो हमें अच्छा फल लाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन हमें डेली मनन करना है, पढ़ना है, सुनना है, वचन पढ़ना है, वचन स्वीकार करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को समर्पित करना है और प्रार्थना करना है और आज्ञाकारिता में जीवन बिताना है। और संडे हमें संडे का आराधना में हमें आना है। हालेलुया। तो क्योंकि आराधना इसलिए है कि हमें आत्मिक उन्नति पाने के लिए, वचन सुनने के लिए, परमेश्वर हमसे क्या बताते हैं वो सुनने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने की जरूरत है। तो हमें एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए? सहभागिता रखने की जरूरत है, तभी हम अच्छा फल ला सकते हैं। हालेलुया। क्या हम वचन पढ़ने वाले हैं, मनन करते हैं? क्या उस वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित किया है चलने के लिए? केवल सुनने वाला नहीं, उसके ऊपर चलने वाला बनना है, तभी हम अच्छा फल ला सकते हैं। हालेलुया। कोलोसियों की पत्री 3:12 भी पढ़ना। कोलोसियों की पत्री 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समान पवित्र और प्रिय, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। तो क्या धारण करना है? क्या धारण करना है? करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करना। और भी पढ़िए, आगे पढ़िए। और यदि हाँ किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो हाँ, तो एक दूसरे को सह लो। हाँ, आगे। एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। हाँ, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को हाँ क्षमा किया, वैसे ही तुम भी करो। हाँ जी, ये दुनिया से मिलेगा ये बातें? हाँ जी, दुनिया में मिलेगा ये बातें? ये दुनिया में नहीं मिलेगा। दुनिया करेंगे और उनको ऊपर दोष लगाओ या उनको उनसे लड़ाई करो, उनको मारो कूटो करके दुनिया बताएंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या सिखाएंगे? हाँ, माफ करो, एक दूसरे को सह लो। हालेलुया। क्या सहन शक्ति है हमारे अंदर? क्या माफ करने का स्वभाव है हमारे अंदर? हालेलुया। तो हमें इनको धारण करना है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन हमें यही सिखाते हैं, बुराई के बदले बुराई ना करो, बुराई के बदले बुराई ना करो।
हालेलुया। अगर हम बुराई के बदले बुराई करते हैं तो हम जानवर के समान है, जानवर के समान। बुराई के बदले बुराई करते हैं तो हम कौन किसके समान है? जानवर है। जानवर क्या करते हैं? एक को काटेगा दूसरा भी। कुत्ता आपस में लड़ते हुए देखा होगा है? तो ये है ये बुराई के बदले बुराई करने वाला कुत्ते के समान है, यानी कि जानवर के समान है। अगर भलाई कर कर हम भलाई करते हैं तो क्या है? भलाई के बदले भलाई करते हैं तो आम लोग हैं, आम लोग हैं। लेकिन जब बुराई करते हैं फिर भी हम भलाई करेगा तो वो परमेश्वर का स्वभाव है, वो परमेश्वर का। समझ में आ रहे हैं? तो सभी लोग क्या करते हैं? अगर आप कोई गिफ्ट देगा तो या उसके लिए धन्यवाद करें या भलाई करेगा तो वापस भी आपको भलाई मिलेगा, है ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं गलत बोल रहा हूं? भलाई करेगा तो वापस भी भलाई, ये आम स्वभाव है, आम स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव क्या है? बुराई के बदले भलाई में बदलना, भलाई के द्वारा उसका सामना करना ही है परमेश्वर का स्वभाव। वही परमेश्वर हमारे अंदर उत्पन्न करना चाहते हैं। हाँ जी, सब कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सो रहे आपको? जोर से बोले हालेलुया। तीन बातें मैंने तीन बातें। अगर बुराई के बदले बुराई करेगा तो क्या है? कुत्ते के समान है, जानवर के समान है। अगर भलाई के बदले भलाई करेगा तो और एक और बात मैं बताऊंगा, अगर कोई भलाई करते हैं बुराई करते हैं तो वो शैतान है। वो भलाई के बदले बुराई करते हैं तो वो शैतान है। लेकिन बुराई करते समय भलाई करते हैं तो वो परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। तो परमेश्वर क्या उत्पन्न करना चाहते हैं हमारे अंदर? यही उत्पन्न करना चाहते हैं। जब लोग तुम्हें बुरा कहते हैं तुम उसके बदले में भलाई करें। यही परमेश्वर चाहते हैं, यही परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। तो यही कोलोसियों की पत्री 3:12 में लिखा है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। और चौथी बात, यूहन्ना 15:6 पढ़ना। यूहन्ना 15:6। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। तो इधर क्या है? चौथी बात मैं बताना चाहता हूं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट या अबाइडिंग, या हम बने नहीं रहेगा तो क्या फल स्वरूप है, कल परिणाम है, क्या परिणाम मिलेगा? अगर हम यीशु मसीह में बने ना रहेगा तो क्या परिणाम होगा? हाँ जी, समझ में आ रहे हैं? अगर हम यीशु मसीह में बने ना रहेगा तो क्या परिणाम होगा? तो इधर क्या लिखा है? क्या लिखा है 6 पद में? कि उसको डाली के समान फेंक दिया जाएगा, फिर क्या करेगा? आग में डालकर यही करेगा। क्या अगर हम यीशु मसीह में बने नहीं रहेगा या वचन में बने नहीं रहेंगे, वचन के अनुसार हम आज्ञाकारिता में नहीं चलेगा तो परमेश्वर में क्या करेगा? काटेगा, तने से अलग करेगा और वो सूख जाएंगे। सूखने के बाद क्या होगा? आग में झोंक देगा। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग क्या है, प्रभु के पास आते हैं, चंगाई मिलते हैं, फिर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। चंगाई तो प्राप्त किया लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर कभी वापस नहीं आते हैं। प्रभु की महिमा को देखा है लेकिन फिर भी वो उसमें बने रहने के लिए तैयार, तो उसको क्या करेगा? काटेगा, अलग करेगा
आग में डालेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना है, वचन के अनुसार हमें जीवन बिताना है। हालेलुया। तो अगर काट दिया है तो फिर परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन से पूरा नहीं कर पाएंगे। काट दिया है तो फिर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी। अब देखिए, यूदा इस्करियोता 3.5 साल यीशु मसीह के साथ जीवन बिताया। यीशु मसीह के चेले भी था। क्या था? 12 चेलों में से एक था। कौन? यूदा इस्करियोता। उसको क्या हुआ? क्या उसने कुछ सुना नहीं था? बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसने क्या किया? आखिर में यीशु मसीह को 30 सिक्के में बेच दिया। उनका क्या हाल हो गया? वो अपने आप फांसी लगाकर मर गया, खत्म हो गया। और पढ़िए, आप पढ़िए तो दूसरा तीमुथियुस 4:10 पढ़ना। दूसरा तीमुथियुस 4:10। हाँ जी, सुन रहे हो आप? हाँ जी, दूसरा तीमुथियुस 4:10 क्या लिखा है? देमास इस संसार से प्रिय जानकर छोड़ दिया है। किसको छोड़ दिया? पौलुस को। पौलुस प्रभु की सेवकाई करता था, देमास दोनों प्रभु की सेवकाई करता था। लेकिन देमास ने क्या किया? संसार को प्रिय जाना शुरू किया। तो इसलिए यीशु मसीह को छोड़कर चले गया। हालेलुया। फिर भी सो रहे लोग, जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। तो क्या हुआ? देमास इस संसार को प्रिय जाना, प्रेम किया, संसार से प्रेम किया। यीशु मसीह को प्यार करना छोड़ दिया, संसार से प्यार करना शुरू किया। तो क्या हुआ? वो छोड़कर दुनिया के पीछे चले गया। उसका दुनिया के पीछे जाकर अंत हो गया। और एक और बात पढ़िए, सुलेमान के बारे में आपको पता है ना? वो कितना भक्त था, कितना प्रार्थना करने वाला था। सुलेमान एक परमेश्वर का भाई मानने वाला भक्त था, उनके बचपन में, उनके जवानी उम्र में। लेकिन जब बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ? मैंने पिछले हफ्ते भी बताया शायद। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उनके पत्नियों ने उसको क्या कर दिया? परमेश्वर से हटा दिया और किसी और की पूजा करने के लिए विवश किया। तो सुलेमान का नाम खत्म। इब्रानियों की पत्री में उनका नाम नहीं आया है। 11 अध्याय में विश्वास के योद्धा के बारे में लिखा है। विश्वास के योद्धा के बारे में इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय में लिखा है। ये सुलेमान का नाम भी उसमें आना चाहिए था, लेकिन सुलेमान का नाम उसमें नहीं आया। कारण क्या है? वो दुनिया, परमेश्वर को छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु को उन्होंने छोड़ दिया। तो इसलिए तो अब अंत बुरा हो गया है करके हम देख सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारी बातें बोलने के लिए हैं, लेकिन मैं बंद करना चाहता हूं। आगे लास्ट बात बता के बंद करूंगा। 5वीं बात, तो अगर हम प्रभु में बने रहेगा तो हमारे लिए क्या प्रतिफल होगा? रिवार्ड ऑफ अबाइडिंग इन क्राइस्ट। तो उसका 7 और 8 पद पढ़ना। 7 और 8, 15 का 7 और 8। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। बस काफी है। तो इधर हम देख सकते हैं, पहली बात, आपका प्रार्थना सुन लिया जाएगा।
क्या है? जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। अगर आप प्रभु में बने रहेंगे तो आपका प्रार्थना सुन लिया जाएगा और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। और तुम लोग प्रभु यीशु मसीह का चेला ठहरोगे। हालेलुया। यीशु मसीह का चेला ठहरोगे। प्रार्थना सुन लिया जाएगा, परमेश्वर की महिमा होगी और तुम प्रभु का चेला ठहरोगे। हालेलुया। तो प्रभु इतना ही नहीं, और भी बहुत आशीषें हैं, लेकिन इस आयत में इतनी बातें लिखा है। और इतना ही नहीं, हम यीशु मसीह के साथ एक दिन स्वर्ग में रहेगा। यीशु के साथ, अगर हम यीशु के साथ हम बने रहेंगे, जब यीशु आएगा हम भी उसके पास, उसके साथ बादलों पर जाएंगे। हम सदा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया। तो हमेशा के लिए हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो मैं बंद करना चाहता हूं। तो हमें बने रहने की जरूरत है। किसके साथ बने रहना है? सच्ची दाखलता। इसका मतलब झूठी दाखलता भी होगा, है ना? सच्ची दाखलता, यीशु ने कहा मैं सच्ची दाखलता हूं। इसका मतलब क्या है? झूठी दाखलता भी होते हैं, जंगली दाखलता। भाई उसको पहचानना आपका काम है। कैसे पहचानोगे? फलों से पहचानना है। अगर काटेगा, खत्म करेगा, तलवार लेकर मारने वाला है तो वो झूठा है। मैं बात समझ में आ रहा है? उसके अंदर परमेश्वर का गुण नहीं है। उसके अंदर परमेश्वर का गुण, क्षमा करने का स्वभाव, प्रेम उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का, या हमें सच्ची दाखलता के साथ हमें बने रहने की आवश्यकता है। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना।